जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल पर। और मैं अनीता मिश्रा। तो आज मैं कुछ खास वीडियो लेकर के आई हूँ कि जो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ कि महिलाएं हनुमान जी महाराज की पूजा कैसे करें और किस विधि से करें जिससे उनको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो। तो कुछ बातें को ध्यान में रखनी चाहिए जो हनुमान जी की पूजा करते समय महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो एक बहन का हमारे कमेंट था कि शादीशुदा महिलाएं कैसे हनुमान जी महाराज की पूजा करें। तो प्लीज़ आप देखिएगा, मैं उनको बताई थी कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आऊँगी और उस वीडियो को आप पूरा फुल वॉच कीजिएगा। अगर फुल वॉच नहीं करेंगे आप लोग तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और स्किप करके मत देखा करिए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खास इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर के आई हूँ जो हमारी माताएं बहनें हैं वो देख करके इस विधि को फॉलो करके हनुमान जी महाराज की पूजा कर सकती हैं। कुछ लोगों के मन में डाउट रहता है कि हनुमान जी महाराज की पूजा महिलाएं नहीं कर सकती हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि महिलाएं नहीं कर सकती हैं या लड़कियां नहीं कर सकती हनुमान जी की पूजा। तो प्लीज़ आज की अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे इस तरह की वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। जो भी नए नए वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं या कुछ भाई बहन हमारे कमेंट करके जो भी पूछते हैं तो उस टॉपिक पर वीडियो जो हम लेकर के आएंगे वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में कोटि कोटि देवी देवताओं की पूजा होती है और मगर हनुमान जी की बात जब आती है तो कोई नियम और कोई अलग से नियम थोड़ा सा करना पड़ता है। जब हनुमान जी महाराज की बात आती है खास तौर पर महिलाओं को कुछ नियम का ध्यान जरूर रखना होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि हनुमान जी की बात हनुमान जी महाराज तो बाल ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए कोई भी महिला उन्हें छू नहीं सकती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि केवल विवाहित महिलाएं हनुमान जी को छू सकती हैं। हनुमान चालीसा को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठते रहते हैं। कहा जाता है कि महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकती हैं, मगर इन बातों का कोई भी प्रमाण कहीं नहीं है कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती हैं। इस बात का प्रमाण हमें या किसी भी गुरु बड़े बड़े पंडित लोग जो गुरुजन लोग का कहना है कि इस बात का प्रमाण कहीं भी नहीं है कि हनुमान जी की पूजा महिलाएं नहीं कर सकती हैं। ये प्रमाण कहीं भी नहीं है। हाँ, ये बात सत्य है कि हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी थे, मगर हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मिली जानकारी में हनुमान जी का एक बेटा भी था। हनुमान जी को इस बेटे को मछली ने जन्म दिया था। जो हनुमान जी का बेटा था इसका जन्म एक मछली के गर्भ से हुआ था, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी एक बार समुद्र के ऊपर से गुजर रहे थे और उनके पसीने की एक बूंद मछली के पेट में चला गया और पसीने की बूंद से मछली ने एक पुत्र को जन्म दिया और जिसका नाम था मकरध्वज। हनुमान जी महाराज के बेटे का नाम था मकरध्वज। इस तरह देखा जाए तो वो हनुमान जी का ब्रह्मचर्य खंडित हो चुका था, लेकिन हनुमान जी कभी गृहस्थ जीवन में सम्मिलित नहीं हुए और उन्होंने भगवान श्री राम और माता सीता के सेवा में हमेशा ही लीन रहे। उन्होंने गृहस्थ जीवन में तो कभी प्रवेश नहीं किया। और हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। लेकिन महिलाएं पूजा कर सकती हैं, शादीशुदा महिलाएं भी कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि महिलाएं पूजा नहीं कर सकती हैं। लेकिन हाँ, कुछ बातों का उनको ध्यान में ज़रूर रखना होगा पूजा करते समय। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, जो कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि महिलाएं हनुमान जी की उपासना नहीं कर सकती हैं। हनुमान जी महाराज की उपासना किस लिए नहीं कर सकती हैं? क्योंकि महिलाओं की कुछ पर्सनल समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से उस
व्रत को आप पूरा नहीं कर सकती हैं, इसलिए व्रत नहीं करना चाहिए। जैसे कि महिलाएं आप 11 दिन, 41 दिन, 21 दिन, इतने दिन का अगर मान लीजिए आपके मन में आता है कि इतने मंगलवार हम व्रत करेंगे, जो कि आप इसको नहीं कर सकती हैं। आपको करने की मनाही नहीं है, लेकिन आप बीच में आपका खंडित हो सकता है, क्योंकि आपका पीरियड्स अगर आ जाता है तो आपका ये व्रत फिर खंडित माना जाएगा। वो आपका, जैसे आपने अनुष्ठान कर लिया कि हम इतने दिन का व्रत रहेंगे, लेकिन बीच में अगर ये समस्या आपके साथ आ गई है तो फिर आपका व्रत खंडित माना जाएगा, आपका अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। इसलिए महिलाओं को इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए, और उनका अनुष्ठान खंडित हो जाएगा तो फिर कोई फल नहीं मिलेगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और इस स्थिति में महिलाओं को हनुमान जी को याद भी नहीं करना चाहिए। इस परिस्थिति में अगर महिलाएं हैं तो हनुमान जी को बिल्कुल याद भी नहीं करना चाहिए कि आप मन में उनको ध्यान में रखिए, ऐसा नहीं कर किया जाता, नहीं तो हनुमान जी महाराज नाराज हो जाते हैं। हनुमान जी माता सीता को माँ मानते थे। हनुमान जी महाराज माता सीता को अपनी माँ मानते थे, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी थे। इसलिए महिला किसी भी उम्र की हो, हर महिला को हनुमान जी महाराज अपनी माँ के समान मानते हैं, और वो महिलाओं के सामने अपना सिर भी झुकाते हैं, क्योंकि माता सीता के सामने उन्होंने अपना सिर झुकाया था। इसलिए वो हर महिला को अपनी माँ के रूप में देखते हैं और हर महिला के सामने सर झुकाते हैं, और महिला उनके सामने सर झुका करके प्रणाम करती है तो हनुमान जी को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। और हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी मूर्ति पर जल चढ़ाने से पूजा शुरू होती है। आप लोगों को भी मालूम होगा कि किसी भी मूर्ति में आप पहले ही जल चढ़ाएंगे तभी आपकी पूजा शुरू होती है। लेकिन ये कहा जाता है कि महिलाओं को हनुमान जी की मूर्ति पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, और उनको वस्त्र भी नहीं चढ़ाना चाहिए, और उनको सिंदूर भी नहीं चढ़ाना चाहिए महिलाओं को। ये जेंट्स लोग कर सकते हैं, पुरुष लोग कर सकते हैं, लड़के कर सकते हैं, लेकिन लड़कियां और महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप हनुमान जी महाराज की पूजा कर सकती हैं। और हनुमान जी महाराज की पूजा आप करिए तो अपने भाई के रूप में, अपने परम पिता के रूप में, गुरु के रूप में, इस तरह आप हनुमान जी महाराज की पूजा कर सकती हैं विधिवत। बाकी आप वैसे तो महिलाओं को छूना मना ही है, लेकिन आप किसी भी रूप में स्वीकार करके हनुमान जी महाराज की पूजा संपूर्ण कर सकती हैं। और कोई अनुष्ठान करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, अनुष्ठान आप मत करिए, क्योंकि ये अपने पुत्र, बेटे, किसी से, पति या बेटे से किसी से भी करवा सकती हैं। तो आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हनुमान जी महाराज के अगर आप भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। एक कमेंट से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो बोलो सिया बलराम चंद्र की जय। वीडियो को करते हैं यहीं पर, इन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।